ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में दान की चर्चा अपनी चल रही थी। दान का प्रकरण अपन ने देखा और इसमें ये बात भी अपन ने देखी कि भाई पात्र दान ही करने लायक है, कुपात्रों को दान देने लायक नहीं है। और जो अपात्र हैं वो भी दान देने लायक नहीं। यद्यपि कुपात्र को दान देने वाले भी मंद कषायवश पुण्य तो बांध लेते हैं, लेकिन उसमें कुभोग भूमि आदि की प्राप्ति होती है। खोटा दान किया तो खोटे ही भोग मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना। इतनी सीधी सी बात है। तो मंद कषाय आदि की वजह से वो मिला है, और कोई उसका कारण नहीं समझना चाहिए कि उससे भी बढ़िया फल मिल गया। कोई बढ़िया फल नहीं मिलता, आगे तो दुर्गति पक्की होती है। आगे वहां से मर के वो व्यंतर आदि बनते हैं, और फिर उसके बाद और पाप बांध के फिर तो तिर्यंच। ये वाया वाली गाड़ी है, जैसे अपन कई बार बात करते हैं ना, ये वाया वाली गाड़ी है, सीधे ही नरक निगोद ले जाने वाली। तो एक स्टॉप के बाद सीधा नरक, ऐसा है। चलिए, तो अब आगे का वर्णन अपने को देखना है। पहले श्लोक बोल लेते हैं, अपन पिछले श्लोकों को बोल लेते हैं एक बार। नव पुण्ये प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारम्भाणामार्याणामिष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितम् कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चार प्रकार के दान की बात यहाँ पर हुई। अब चार प्रकार का सुपात्र दान देकर जो प्रसिद्ध हुए हैं, आगम के आधार से उनके नाम कहने वाला श्लोक है। देखो, इसमें यहाँ पर है ना, अ, कुछ ऐसा भी अपने को देखने को मिलता है किसी किसी प्रति में। ये 118वें श्लोक की जगह वो 119वां श्लोक आता है, और कहीं पर मतलब आगे पीछे आता है इनका, बाकी यही आता। 118 की जगह ये 119 पर है, और जो 19 वाला है वो 118 पर है। वो कोई दिक्कत नहीं है, कायदे से तो ये यहीं पर जमता है, क्योंकि दान का प्रकरण निकला है। तो दान में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी बात होनी चाहिए, तो ये क्रम उचित लगता है। चार प्रकार का सुपात्र दान दे, देखो विशेष बात क्या, दान देने वाले तो बहुत हैं, है ना। लेकिन सुपात्र को दान देकर जो प्रसिद्ध हुए हैं, सही पात्रों में जिनका दान लगा है, उनका नाम यहाँ पर आगम के आधार से कहते हैं। ये अपने आगम में चर्चा आती है इनकी, पुराणों में तो आती है, इसके अलावा भी अन्य ग्रंथों में भी इनका नाम मिलता है। श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्तस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्तस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। बहुत सरल छंद है, नाम दिए हैं। श्रीशेण
वृषभ सेने, ये द्विवचन का प्रयोग है क्योंकि श्रीशेन और वृषभ सेना, ना वृषभ सेन नहीं है वो, वृषभ सेना है। कैसे पता चला कि भाई अब ये तो संस्कृत के रूप जानो तो पता चले। अगर पुरुष होता तो वृषभ सेनो बनता, है ना। स्त्रीलिंग में लता लते लता, उसी तरह से वृषभ सेना वृषभ सेने वृषभ सेना, ऐसा रूप बनता है। रामा रामो रामा की तरह तो जैसे श्रीशेन होता तो श्रीशेनो बनता, लेकिन द्विवचन का प्रयोग किया श्रीशेन और वृषभ सेना, ये दोनों। और कोंडेश, कोंडेश, शूकरश्च और शूकर, च यानी और, ना, तो शूकर च, दृष्टांत, ये दृष्टांत हैं, माने ये उसके बहुत प्रबल उदाहरण है। किसके? वैयावृत्तस्य, वैयावृत्तस्य, वैयावृत्त के, एते, एते यानी ये, यहाँ पे वैयावृत्त में एक आधा तो और जोड़ लीजिए, है ना, ये पहले भी अपन देख चुके हैं। वैयावृत्तस्य एते, है ना, चतुर्विकल्पस्य, कैसी वैयावृत्ति? ये चतुर्विकल्पस्य, जो चार प्रकार की वैयावृत्ति बताई गई है, चार विकल्प जो बताए गए हैं वैयावृत्त के, है ना, एते दृष्टांता मंतव्या, उसके ये दृष्टांत मानने चाहिए, समझने चाहिए। आया समझ में? उसके चार दृष्टांत हैं। कौन कौन की? श्रीशैन, वृषभ सेना, कोंडेश और शूकर। तो कैसे जाने कि किसके हैं? वही जिस क्रम में नाम आया उसी क्रम से जान लो। हम्म? आहार दान, वहां पिछला वाला श्लोक याद रखो, वहां पे पिछले वाले श्लोक से ही चलेगा। देखो सूत्रों में और पुराने जो अपने ग्रंथकार हैं उनकी विशेषता रहती है, कोई भी चीज अगर देंगे तो वो क्रम में देंगे, है ना। जैसे अपन तत्व सूत्र में कई जगह देखते हैं, द्विनवाष्टादशेक त्रिविंशति, एक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। तो किसका क्या है संख्या की, जिस क्रम में वो नाम आए हैं उसी क्रम में संख्या लगा लो। ठीक उसी तरह से किस किस के उदाहरण है, ये पिछले श्लोक में देखो, जिस क्रम में नाम आए उसी में लगा। सबसे पहले था आहार, तो आहार दान में श्रीशेन, ठीक है ना। फिर दूसरा था औषध, तो औषध में ऋषभ सेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या था? शास्त्र दान का नाम होगा वहां पर, देखो अभी बोला था ना छंद अपन ने, आहार औषध यूरोप उपकार, उपकरण, है ना। उपकरण का मतलब शास्त्र भी होता है, शास्त्र दान का ही दूसरा नाम उपकरण दान है। तो उसमें कोंडेश, जो कोंडेश नाम का ग्वाला था वो, और आखिर में आवास, आवास का दूसरा नाम है अभयदान, तो उसमें शुकर, ठीक है ना। शेर और शुकर की कहानी कई बार अपन दोहराते हैं बीच बीच में, वही बात। अब इन सब की कहानी क्या है वो भी अपन देखेंगे। पहले तो इसका अपन अर्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रभा चंद्राचार्य ने विस्तार से इसका वो लिखा है, इनकी छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, उनको भी अपन पढ़ेंगे। चलिए पहले ढूंढारी से देख लेते हैं। चार प्रकार के वैयावृत्त का चार दृष्टांत जानने योग्य है। आहार दान का फल में श्रीशेण राजा प्रसिद्ध हुए, और औषध दान का फल में वृषभ सेना नाम श्रेष्ठी की पुत्री प्रसिद्ध भई, और शास्त्र दान के फल में कोंडेश नाम ग्वाल शास्त्र दान दे अन्य भव में केवली भयो, और वस्तिका के दान में शूर सूर मरी स्वर्ग लोक में महर्धिक देव हो, दान को अचिंत्य प्रभाव है, इस लोक में हूँ दानी समस्त में उच्च हो जाए है। अब यहाँ ऐसा और हूँ जानना, जो दान दे दान का फल विषय भोग मेरे होएगा, ऐसे विषय की वांछा कदाचित मति करो। जे दान का फल इंद्रियनी के भोग चाहे है, ते चिंतामणि देय कांच का खंड को ग्रहण करे है, तथा अमृत छाड़ी विष पीवे है, तथा सूत्र के अर्थ ही मणिमय हार को तोड़े है, तथा ईंधन के अर्थ कल्प वृक्ष को छेदे है, तथा लोह के अर्थ नाव को तोड़े है, तथा अपने कंठ के अति भारी पाषाण बांधी अगाध जल में प्रवेश करे है। कैसे खे इंद्रियनी के विषय, अग्नि की ज्यों दाह उपजावे,
काल कूट जहर की ज्यों अचेत करे है, मारे है पंच पापनी में प्रवर्तावने वाले है, तृष्णा उपजावने वाले है, नरक में प्राप्त करने वाले है, महाबैर के कारण है, ज्वर रोग की ज्यों संताप मूर्छा प्रलाप दुख भय शोक भ्रम उपजावने वाले है, विषयनी का चिंतवन ही जीव को अचेत करे है, सेवन किए तो अनेक भवनी में मारे ही, याते निर्वांछक होए, दान धर्म में प्रवर्तन करो। आपको लाभांतराय का क्षयोक्षम थे जो प्राप्त भया, ती में संतोष करी, आगामी वांछा मति करो, पाव धान्य हु मिले तामे भी दान का विभाग करो, दान के निमित्त धन की वांछा मति करो, वांछा का अभाव सो ही परम दान है, सो ही परम तप है, ऐसे वैयावृत्ति को ही अतिथि संविभाग व्रत कहिए। ऐसे दान का वर्णन तो किया, अब वैयावृत्ति ही में जिनेन्द्र का पूजन है, याते हैं जिनेन्द्र का पूजन का उपदेश करने को सूत्र कहे। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले अपन क्या कहा, चार प्रकार की वैयावृत्ति के चार उदाहरण जानने योग्य। आहार दान के फल में श्रीशयन राजा प्रसिद्ध हुए, कैसे हुए कौन हुए वो भी अपन देखेंगे, पहले ये अर्थ पढ़ लेते है ना, फिर वो कहानी पढ़ेंगे अभी। औषधि दान के फल में सेठ की पुत्री वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई, है ना, औषधि दान में कोई सेठ की पुत्री थी, वो वृषभ सेना। शास्त्र दान के फल में कोंडेश नाम का ग्वाला, जो आगे चलकर केवली बन गए, ये आगे चलकर के स्थान पर अगले भाव लिखा था उन्होंने तो सदाशिव जी ने, है ना, लेकिन ये कुछ ऐसे ही, या तो इन्होंने क्या पता किसी कहानी पढ़ ली, क्योंकि कोंडेश के संबंध में तो ये आता है कि वही मर के कुंदकुंदाचार्य, कुंदकुंदाचार्य अभी तो केवली नहीं हुए, वो या तो लिखने में ऐसा आ गया उनके, वास्तव में वो समझ लेना चाहिए अपने को। ये भी हो सकता है कि ये कोई और कथा है ना, और एक चीज तो आगे चलकर केवली बनेंगे, है ना, बनेंगे, वो केवली बनेगा ऐसा तो समझ में आता। एक सेकंड फिर देखते हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट लिखा क्या, लिखा तो वैसे यही था जो भी अपन ने पढ़ा। केवली भयो, भयो ही लिख दिया इनने तो। ठीक है, वो लिखने में आ गया, वो अपने को समझना चाहिए, है ना, और मेरे ख्याल से इसमें सुधार इस ढंग से करें अपन, अम, आगे चलकर तो ठीक है फिर, क्योंकि अपन केवली बन गया की जगह केवली बनेगा, बन गया के स्थान पर बनेगा कर लीजिए बस, है ना, बाकी तो ठीक है आगे चलकर वगैरह तो, क्योंकि फिर अगले भाव की नहीं कह सकते ना अपन एग्जैक्ट कितने भाव लगते हैं, अगले भाव में तो अगले ही आ जाता है। ये मतलब अर्थ की भूल है ये भाषा की भूल नहीं है। तो शास्त्र दान के फल में कोंडेश नाम का ग्वाला, जो आगे चलकर केवली बनेगा। वस्ति का दान, दूसरा अभय दान, है ना, उसी का नाम दूसरा अभय दान है। अभय दान के फल में शुकर मरकर स्वर्ग लोक में महर्दिक देव होकर प्रसिद्ध हुआ है, ये तो प्रसिद्ध हुआ। दान का अचिंत्य प्रभाव है, इस लोक में भी दानी सभी से उच्च हो जाता है, ये तो बात सही है ना, दानी की एक विशेष ही वो रहती है। हालांकि अब जमाना ऐसा है कि दानी से लोग चिढ़ते भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, अरे इनका नाम सब जगह होता है, इसका नाम ऊपर कैसे। वो तो अब जिसके मन में ऐसा कंपटीशन जैसा भाव हो, या समझ लो कि वो यूं सोचता हो दूसरे का नहीं होना चाहिए मेरा ही नाम होना चाहिए, तो उसको जरूर ऐसी भावना होगी, लेकिन जिसको धर्म को आगे बढ़ाने की भावना है, वो तो सभी दातारों को देख करके प्रसन्न ही होगा। क्या, अरे अच्छा देखो लोग कितना इसमें कर रहे हैं काम, किस तरह से ये इसमें सहयोग दे रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, अपन तो नहीं लगा पाए, दूसरे लोगों ने तो बहुत लगा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है ना काम, तो हो रहा है, काम होना चाहिए, नाम से क्या फर्क पड़ता है।
अपना नाम हो कि किसी का नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दान में हमेशा मतलब धर्म वृद्धि की भावना होनी चाहिए, है ना। ये प्रकरण चल रहा है। और एक सूचना और देनी है आपको कि वो पुस्तक छपने चली गई है ना। जल्दी ही पुस्तक सामने आ जाएगी। जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा आ जाएगी कुछ ही दिनों में, है ना। कल ही बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि छपने दे दी है वो। अब जो भी समय उसमें लगता है वो हो जाए, सब कंप्लीट हो चुका है उसका। आईएसबीएन नंबर भी आ गया, मैंने बता दिया था शायद आप लोगों को फिर। आईएसबीएन नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है। उस किताब को एक इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिल जाती है, यूनिवर्सिटियों में उसको स्वीकार किया। आईएसबीएन नंबर के लिए इसीलिए रुके थे, है ना। चलिए, अब यहाँ ऐसा और भी विशेष जानना कि दान देकर दान के फल में मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी, ऐसी विषयों की चाह कभी नहीं करना चाहिए। क्या भाई, विषय सामग्री में मैं दान दूंगा ना तो अगले भाव में ज्यादा। अन्य मतों में तो ऐसा ही चलता है कि तुम यहाँ दान दोगे तो वहां तुमको मिलेगा या तुम्हारे पुरखों को मिलेगा। वहां तो दोनों बातें चलती है। यहाँ दोगे तो तुम्हारे जो बड़े बूढ़े मर चुके हैं उनको, तुम यहाँ छतरी दोगे ब्राह्मण को तो तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वर्ग में भीगेंगे नहीं। उनको बारिश में परेशानी नहीं होगी। इस स्वर्ग में भी बारिश की परेशानी है। ऐसी मूर्खता जैसी बात है। और या फिर ये नहीं तो कि मैं दान दूंगा ना तो और ज्यादा मेरे बढ़ेगा, अगर इस भावना से ये दान देता है, हाँ ये निदान ही है, बिल्कुल निदान है। मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी, ऐसे विषयों की चाह कभी नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना इस तरह की चाह। क्या कि मैं यहाँ पे 5,000 दूंगा तो मुझे 5 लाख रुपए मिले, हैं, मेरे धन संपदा बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना कभी। जो दान के फल से इंद्रियों के भोग चाहते हैं कि दान के फल में मुझे ये चीजें मिल जाए, इंद्रियों के विषय भोग चाहता है, वो क्या करता है उसके लिए उदाहरण देखो। चिंतामणि रत्न को देकर कांच का टुकड़ा चाहता है। दान चिंतामणि रत्न जैसा और विषय भोग वो कांच खंड जैसा, है? कैसा मूर्ख होगा, है ना। इसके संबंध में अपन ने पहले भी बात की ना, वो अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, मोक्षों प्रकाशक में 7 नंबर पेज पर। तो अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि वो तो होगी अपने आप, लेकिन कोई अगर उसी वांछा से करे तो उल्टा पाप बांधता है। ऐसे ही यहाँ समझना, दान भी उनसे ही जुड़ी हुई चीज है, देवशास गुरु से ही जुड़ी हुई चीज। तो दान देकर के कोई अगर ऐसा चाहता है तो वो वास्तव में चिंतामणि रत्न देकर कांच का टुकड़ा चाहता है, अमृत छोड़कर विष पीना चाहते हैं। कि दान तो मैं दे दूं और बदले में मुझे विषय भोग मिल जाए, तो विषय तो ये भोग विष पकवान से यह भांति सोच विचार, है? उनकी गुरु वंदना में आता है, अपने भूधरदास जी की। ये भोग कैसे हैं, विष के पकवान है ये तो, है ना। कि ये जो भोग हैं 5 इंद्रिय के, चाहे कुछ भी हो, खाने पीने घूमना फिरना जो कुछ भी, है ना, वो सब वास्तव में तो विष के पकवान हैं। जो दान के फल से इंद्रियों के भोग चाहते हैं वे चिंतामणि रत्न को देकर कांच का टुकड़ा चाहते हैं, अमृत छोड़कर विष पीना चाहते हैं, धागे के लिए मणियों का हार तोड़ना चाहते हैं। एक वो भजन है, भजन नहीं है, उदरदास जी का, तगाहित तोरत है, ऐसा कुछ है वो। मतलब पूरा वो मणियों का हार तोड़ देता है तगा के यानी धागे के लिए। भूदर शतक में देखा था अपन। धागे के लिए मणियों का हार तोड़ना चाहते, ईंधन के लिए कल्प वृक्ष काटना चाहते। कल्प वृक्ष को ईंधन के लिए काटे, कोई कैसा मूर्ख है। अरे इससे तुझे ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा काम कर देगा ये कल्प वृक्ष तो। ईंधन समझते हैं ना, हाँ? ईंधन आग में जलाने का साधन, इससे आग जला करके रोटी बना ले भाई, उसे ईंधन कहा जाता है। तो कोई सोचे कि अरे क्या करूं, रोटी बनानी है, लकड़ी कहाँ से लाऊं, ये कल्प वृक्ष की लकड़ी काट लो, इस पेड़ को काट लो, बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी। अरे मूर्ख, तुझे उन वस्तुओं की किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऐसा कल्प वृक्ष है ये। हम्म? तो ईंधन के लिए कल्प वृक्ष काटना चाहते, लोहे के लिए नाव को तोड़ना चाहते। अब कोई सोचे यार लोहे के भाव बढ़ गए हैं अभी क्या, ये नाव पड़ी हुई है अपने पास, अब कोई ज्यादा अपन जाते तो है नहीं, और कर लेंगे कभी कुछ जाना होगा तो लोहा इसमें से निकाल के बेच देते क्या। कि कबाड़ में अच्छे पैसे आ जाएंगे, भी लोहा निकाल लेते हैं इसमें। अरे उस लोहे
को निकाला उस नाव में से, मतलब वो जो भी जोड़ने का साधन था उसका, तो क्या होगा फिर, तैरेगा कैसे तू? तथा अपने गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर अगाध गहरे जल में प्रवेश करना चाहता। ये समझ में आया? अरे पत्थर बांध के पानी में उतर गया तो फिर नीचे से ऊपर आने वाला नहीं, और नीचे ही डूबा रह जाएगा। कौन है ऐसा कि जो दान के फल में पांच इंद्रिय के विषय भोग चाहता है, वो इस तरह का व्यक्ति, वो ऐसा मूर्ख व्यक्ति, उसकी मूर्खता का कुछ ठिकाना नहीं। इंद्रियों के विषय कैसे हैं? हम्म? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जिन विषय भोगों को ये चाहता है उस दान के फल में, वो भोग असल में कैसे हैं? कि अग्नि के समान दाह उत्पन्न करने वाले। जैसे आग जलाती, आग से दाह पैदा होती है, उसी तरह से पांच इंद्रिय के विषय भोग भी दाह पैदा करते हैं। प्रवचन सार जी में देखा ना अपन ने खूब। हम्म? दाह कैसे पैदा करते हैं? कि ये उससे पीड़ित होता हुआ, है पीड़ित होता हुआ उन विषय भोगों में रमता। अभिद्रुत शब्द आया था, अहितुदा इंद्रिय ही सहजे ही असहनता तम दुखम। उस दुख को नहीं सहन करने के कारण रमंती विषयेषु रमणेषु, असहनता तम दुखम रमंती विषयेषु रमणेषु। थी ना इसी गाथा है वो सुखाधिकार। तो वास्तव में दाह उत्पन्न करने वाले, कालकूट जहर के समान बेहोश करने वाले, अरे मार ही डालने वाले हैं, बेहोश क्या करने वाले हैं? कालकूट जहर, समझ लो साइनाइड, है ना, आज के जमाने की भाषा में कहूँ तो। पहले कालकूट कहा जाता था। हलाहल, हलाहल भी होता है एक हलाहल, और एक कालकूट होता है, शायद हलाहल सबसे ज्यादा होता है। तो कालकूट भी तेज ही है, मरेगा उससे। पांच पापों में प्रवर्तन कराने वाले हैं, कि पांचों पापों में प्रवृत्ति कराए। अरे ये जीव पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगता है तो पाप ही तो बांधता है, उसमें पुण्य थोड़ा बांध लेगा। हैं? वहां पाप ही पाप बांधता है और कुछ भी नहीं। विषयों का चिंतन ही जीव को अचेत कर देता है? विषयों का जो चिंतन है, विषयों के बारे में सोचता है, वहीं पर ही अचेत हो जाता है। अचेत माने, अचेत माने तो बेहोश होता है। तो क्या बेहोश हो जाता है क्या विषय भोगों के बारे में सोचने पर? अरे जब अपने आत्म स्वरूप का होश नहीं रहे, अपने आत्मा का कल्याण किसमें है ये जिसमें पता नहीं चले, नहीं मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो ये चाहिए। अब जैसे होते हैं ना बहुत सारे, इन्हीं साहब हम तो जमीकंद के बिना रह ही नहीं सकते। हैं? आश्चर्य करते हैं ना कि अरे आप लोग आलू प्याज कुछ भी नहीं खाते हो, जमीन में नीचे उगने वाला कुछ भी नहीं खाते हो, तो खाते क्या हो? क्या सोचते हो? हम तो रह ही नहीं सकते एक भी दिन, हम तो एक भी दिन इसके बिना नहीं रह सकते, इस चॉकलेट के बिना नहीं रह सकते, इस आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकते, इस पानी बताशे के बिना नहीं रह सकते। जो भी पसंद हो। अब क्या सोचता है वो कि इसके बिना कैसे रहेंगे? तो लिखा ना यहाँ पे, कहाँ गया वो, तृष्णा उत्पन्न करने वाले हैं। एक मिनट, पांच पापों में प्रवर्तन कराने वाले, पांचों पाप में प्रवृत्ति कराता है, पांचों पापों में लगता है इसके कारण। हाँ? बिल्कुल उसको समझ लो कि बिल्कुल भी होश नहीं आता, अचेत करने वाले हैं। एक मिनट, यहाँ पे वो था ना वो, कालकूट जहर के समान बेहोश करने वाले, मार डालने वाले, पांच पापों में प्रवर्तन कराने, तृष्णा उत्पन्न करने वाले, तृष्णा बढ़ती ही जाती है, रुकता कहाँ है ये? हाँ? ये खा लिया, अब ये भी खा के देखूंगा, ये भी अगली बार ये बनाएंगे, अगली बार ये बनाएंगे, इस बार पिकनिक यहाँ पर करी, अगली बार पिकनिक वहां पर चलेंगे, रुकता कहाँ है बताओ? हम्म? ठहराव कहाँ आता है इसके? इस संडे को तो यहाँ, अब अगले संडे को वहां। समझ में आई बात? ये भी बारिश के मौसम में लोग बहुत घूमने फिरने के शौकीन होते हैं ना, और हर साल हजारों लोग ये घूमने फिरने में मर जाते हैं, और पानी में बह जाते हैं, डूब जाते हैं, कुछ भी हो ही जाता। लेकिन रुकते कहाँ हैं लोग बताओ तुम? क्योंकि वहां तो पिछले साल चले थे ना, इस बार यहाँ चल, इस संडे को यहाँ पे गोठ बाटी करी थी, अगले संडे को वहां पर करें। गोठ करने जाते हैं, गोठ, तो गोठ करने जाएंगे संडे टू संडे। देखिए कहाँ कहाँ जाना है, कि एक तो वहां चलते हैं, एक वहां चलते हैं, एक वहां चलते हैं। तृष्णा उत्पन्न करने वाले, नरक प्राप्त कराने वाले हैं। क्या मिलेगा विषय भोगों में? जो पाप बंधेगा उस पाप का फल क्या होगा? ये तो नरक निगोद में जाएगा, महाबैर के कारण। बेर बढ़ावन हरा। बेर बढ़ाने वाले हैं, क्यों बेर क्यों बढ़ाएंगे?
विषय भोग भोग हमारा हमारे भोगेंगे, दूसरे दूसरों के भोगेंगे, इसमें बेर क्या बढ़ेगा। अरे दूसरों के विषय भोग देख देख करके इसकी इच्छा पैदा होती है, और इसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरे के प्रति बैर बांधता है। अथवा इच्छा पूरी भी हो तो भी दूसरे से अपने आप ही, इसको कैसे मिल रही है चीज, ये तो सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। है। मान लो आप बड़े शौक से कोई बहुत महंगी ड्रेस खरीद करके लाए, और बाजार में आप निकले तो आपने देखा उस सड़क पे सफाई करने वाले ने भी वही ड्रेस पहन रखी है। कैसा लगता है। अरे इसने क्यों पहनी हुई है, ये तो मैं लेकर के आया हूँ। अरे उसको क्या अधिकार नहीं है क्या। है। आप भी पैसे देकर लाए, वो भी पैसे देकर के लाए, क्या वो नहीं पहन सकता। इसके पास मेरे जैसी चप्पल कैसे। इसमें ही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि हम तो ऊंचे हैं इनसे, हमारे पास रहनी चाहिए, इसके पास नहीं रहनी चाहिए। क्या पागलपन है ये? महाबेर के कारण है। अरे झगड़े हो जाते हैं आपस में। छोटे बच्चों की कहानी सुनी होगी ना, गुड्डू एक लड्डू को पाकर। है। और वो लड्डू तो सबको ही बराबर मिला था, फिर वो गुड्डू को क्यों बेर हुआ सबसे। है। ये वो सबसे झगड़ने लग गया, नहीं मुझे तो बड़ा चाहिए, मुझे तो इन सबसे बड़ा चाहिए। मैं भोगूं और मैं ही भोगूं, ये दोनों भावना चलती है उसकी। मतलब महाबेर के कारण है। ज्वर रोग के समान संताप, मूर्छा, प्रलाप, दुख, भय, शोक, भ्रम उत्पन्न कराने वाले हैं। जैसे ज्वर होता है, बुखार आती है ना, ताप हो जाता है उसमें, तो ज्वर रोग के समान संताप बढ़ाने वाले, मूर्छा बढ़ाने वाले, मूर्छित तो कर ही देते हैं। प्रलाप, प्रलाप यानी रोना पीटना। देख लो बच्चों को, देख लो, बड़े रोते नहीं है, चिल्लाते हैं। और बच्चे रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। उनके पसंद का काम नहीं हो तो करते ना, प्रलाप करते हो, मुझे तो चाहिए ये, मुझे दिला दो, खाना नहीं खाऊंगा नहीं तो, और ऐसा नहीं और ऐसा नहीं। तो वो प्रलाप करते रहते। दुख, भय, शोक, भ्रम, भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। अरे दिमाग खराब हो जाता है लोगों का पांच इंद्रिय के विषय भोगों में तो। कैसा कैसा भ्रम होने लगता है। विषयों का चिंतवन ही जीव को अचेत कर देता है। विषय भोगों को भोगना छोड़ो, इसका चिंतन ही जीव को अचेत कर देता है। कैसे कर देता है अचेत। अपने भले बुरे की कुछ होश नहीं रहती इसको। है ना, अचेत होना किसको कहते हैं, कोई बेहोशी का ही नाम थोड़ी ना अचेत है। अपने कि मेरा कल्याण किसमें है ना, मेरा भला किसमें है, ये ज्ञान नहीं हो पाता उसे। अचेत रहता है बिल्कुल, अचेत कर देते हैं। सेवन करने से तो अनेक भवों में दुख भोगना पड़ता है। कि चिंतन करने पर ही जब ऐसी अचेतता आ जाती है, तो जब सेवन करेंगे तब क्या होगा कि फिर तो अनेक अनेक भवों में दुख भोगे। इसलिए सोच लेना, दान दे करके इंद्रियों के विषय चाहना कैसा है। जो हमारा बुरा दान, देखो दान अपना भला करने वाला, और उससे हमने क्या चाहा, उससे विषय भोग चाहे जो कि हमारा बुरा करने वाले हैं। तो ये क्या किया, जिससे भला होता था वो काम करके और चाहा क्या, जिससे बुरा हो। कैसा उल्टा काम किया, कितना बड़ा पागल है ये। इसलिए निर्वांछक होकर दान धर्म करना चाहिए, वांछा नहीं होनी चाहिए। पहले तो ऐसी कहावत चलती थी कि दान देना तो ऐसा दे कि ये हाथ दे तो इस हाथ को पता ना चले। और यहाँ तो हम चवन्नी भी देते हैं तो ढिंडोरा पीटते हैं, हमने भी दान दिया, वहां हमने भी दिया। अरे किसी और से सब करा करू के भी अपन उसके राजा जी बन जाते हैं। हमने कराई है व्यवस्था, तूने तेरी जेब से क्या लगाया, कि नहीं हमने सबसे करवा दी व्यवस्था, हमने ही कराई है पूरी व्यवस्था। वो खुद को यूं समझने लगता है जैसे खुद ने वो सब काम किया। भैया वांछा नहीं रखना, निर्वांछक होकर दान धर्म करना, या उसमें किसी प्रकार की वांछा यानी लोभ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में ये मिल जाए, मुझे इसके बदले में कोई विषय भोग भोगने को मिल जाए, मुझे इसके बदले अरे और कुछ नहीं, मेरा नाम हो जाए। हमारा नाम चलना चाहिए। नाम काय के लिए चलना चाहिए। अब वो तो पुराने हो गए उदाहरण। पहले लोग बाग जो धर्मशालाओं में और उनमें सीढ़ियों के पटिए देते थे और खुद के नाम लिखवाते थे, वो सब पैरों में रोंदे जाते हैं। दीवार पे लगवा देते हैं लोग बाग, वहां पान की पीक थूक थूक करके जाते हैं उनके ऊपर, क्या उनके नाम पर देखे नहीं क्या। हमने तो बहुत जगह देखे हैं इस तरह। क्या करोगे इस नाम का, नाम तो चक्रवर्ती का नहीं रहा है, उनका वंश का नाम लेवा नहीं बचा, तुम किस खेत की मूली हो। निर्वांछक होकर दान धर्म करना चाहिए, है ना, वांछा नहीं रहे, ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं।
अपने को लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो धन प्राप्त हुआ है उसी में संतोष करके आगामी विषयों की वांछा नहीं करो। क्या कि मैं दान दे रहा हूं तो बदले में मुझे ऐसा मिल जाए, हैं? सुंदर शरीर मिल जाए और सब विषय भोग मिल जाए, रहने को सब ऐसा भोग भूमि मिल जाए कुल मिला। अच्छा देखो, कई बार तो ऐसा लगता है कि आचार्यों ने जो दान का फल भोग भूमि बताया ना, कहीं वो पढ़ पढ़ करके तो इसके दिमाग में वो भोगों की ऐसी इच्छा नहीं भर गई है कि हमको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। अगर ये बात पता नहीं होती तो शायद एकाएक ये भावना क्या पता बनती कि नहीं बनती, अपन कह नहीं सकते, हो तो केवल ज्ञानी जाने, है ना। लेकिन आचार्य देव तो जैसा जिसका फल है वो तो दिखाएंगे ही सही ना। अब ये तो इसकी कमजोरी है कि उसके लालच में आ जाता। जैसे टोडरमल जी ने कितना बढ़िया संतुलन पेश किया वहां, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की होती तो है, वो सब होगी, लेकिन तू अगर वांछित होकर वांछा रख करके ये काम करेगा तो उल्टा पाप बांधेगा, है ना? अरे भोग भूमि क्या, तुझे तो स्वर्ग मिलेगा इससे भी ऊपर, है ना? लेकिन तू वांछा मत रख उस, निर्वांछक होकर दान धर्म करना चाहिए। निर्वांछक होकर कैसे करेंगे? अरे भैया, इस चीज की वांछा हो कि धर्म बढ़े, क्या अन्य व्यक्ति भी धर्म मार्ग में लगे, ये भी धर्म को आगे बढ़ाएं और इनके निमित्त से मेरे भी धर्म आगे बढ़ता रहे, ये वांछा हो बस। स्वयं के विषय भोगों की वांछा ना हो, है ना। तो निर्वांछक का अर्थ यहाँ पे पांच इंद्रिय के विषय भोगों की वांछा से रहित, ऐसा। तो निर्वांछक होकर दान धर्म करना, कभी भी नाम के लोभ से, यश के लोभ से, या कुछ समझ लो कुछ और विषय भोगों के लोभ से, दूसरों की निगाहों में ऊंचा उठने के लिए, समाज में एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, इसलिए दान नहीं करना। दान इसलिए करना कि अरे किसी साधर्मी को आवश्यकता है तो अपन वो दे। और साधर्मी क्या है, तो सुपात्रों की बात है ना, तो सुपात्र के लिए तो बिल्कुल प्राणों की बाजी लगा देते हैं लोग बाग। वो शुकर ने लगाई ना, शुकर ने प्राणों की बाजी तो लगा दी। तो ऐसा होता। अपने को लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो धन प्राप्त हुआ है, ये जितना अपने को मिला है, एक तो उसमें संतोष का भाव रहना चाहिए। देखो इतना तो लौकिक में भी कहावत है, संतोषी सदा सुखी, ऐसा कहते हैं ना। जो संतोषी है वो सदा सुखी रहे, और जो असंतोषी है, जिसको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यही भावना चलती रहती है, वो हमेशा दुखी बना रहता है। संतोषी सुखी रहता है, असंतोषी दुखी रहता है। देखो, अपने को लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से, ये भी समझ लो किससे मिला। हम तो समझ रहे थे सातावेदनी के उदय से, सातावेदनी के साथ ये भी चलेगा, लाभांतराय का क्षयोपशम भी चलेगा। जैसे जानने में काम तो ज्ञान का ही है, तो ज्ञानावरणी का तो क्षयोपशम होगा, लेकिन वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी होगा, तब जाके वो साथ में काम करेंगे, मतलब तब जाके वो ज्ञान का काम चलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ समझना, कि लाभांतराय का तो क्षयोपशम और सातावेदनी का उदय, ये दोनों मिलकर के वो वस्तु आदि की प्राप्ति। ठीक है। तो जो भी अपने को अपने क्षयोक्षम अनुसार धन की प्राप्ति हुई, उसी में संतोष करके आगामी विषयों की वांछा मत करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना? जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अप्राप्त की इच्छा करनी ही नहीं। क्यों? अरे क्योंकि जो प्राप्त भी है वो भी मुझ में प्रवेश नहीं करता, और जो अप्राप्त है वो भी मुझसे दूर ही रहने वाला है, मिल भी जाए तो भी। ये जो मिला है ये भी मुझ में क्या घुसेगा बताओ, मुझ में क्या है इसका कुछ रोल, इससे मेरा सुख नहीं है। इसलिए ठीक है, जो कुछ है बाहर में ठीक है, हो रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा निर्वांछक बना होना चाहिए। देखो, अपने को लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो धन प्राप्त हुआ है, उसी में संतोष करके आगामी विषयों की वांछा नहीं करो। आगामी विषयों की वांछा मत करो भैया। पाव भर धान भी मिले ना, पाव भर समझते हैं 250 ग्राम, कि पाव भर भी धान मिले तो उसमें भी दान का हिस्सा निकालना चाहिए। अरे इतना सा भी अनाज हो ना, तो थोड़ा सा हिस्सा तो दान का उसमें से निकालना ही चाहिए। ये तो प्रेरणा है। और अपन जितने भी लोग बैठे हुए हैं, है ना, स्वाध्यायी हैं, सबके इतनी अनुकूलता तो है कि खूब आराम से, अरे पूरे साल भर का अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, हैं? गेहूं वगैरह धो पहुंच के सब सुखा के रखते हैं ना, साल भर का इकट्ठा करके रख लेते हैं। अरे इतना तो सबके पास है कि आराम से दान दे सकते। हिस्सा निकालना चाहिए। दान के निमित्त धन की वांछा नहीं करो।
क्या कि नहीं नहीं, हम तो रुपया पैसा इसलिए नहीं चाहते कि हम भोगेंगे, ज्यादा रुपया कमाएंगे और ज्यादा दान देंगे, कि तुम दान देने के लिए ज्यादा खर्चा मत करो। बहुत से ऐसी बात करते हैं कि साहब इतने पाप के काम में क्यों लगे हुए हो? अरे इसमें क्या कमाई ज्यादा होती है, और कमाई मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, मैं तो क्या जो कमाई होगी ना सब दान में लगा। कि भाई तू पहले कीचड़ में कूदेगा और फिर उसके बाद नहाएगा, इससे अच्छा तो कीचड़ में कूद ही मत। समझ में आ रही है बात? कीचड़ में क्यों कूदता? आत्मानुशासन में बढ़िया उदाहरण आया था ना वो लड्डुओं का। क्या? कीचड़ में वो लड्डू पड़े थे, वो उनको उठा करके क्या किया, धो लिया, है ना, और धोकर नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो दूसरे को दे दूंगा। अरे तो कीचड़ में क्यों क्यों कीचड़ के गंदगी के उठा रहा? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए कोई सोचे कि मैं ज्यादा कमाऊंगा और ज्यादा दान दूं, ऐसा नहीं। जितना पुण्य प्रमाण अपने आप मिल रहा है, उसमें से दान की राशि जो निकालनी है सो निकाल दो। दान देने के लिए अलग से मैं, मतलब पहले तो मैं करूँ पाप, और फिर पाप करने के बाद, मतलब विशेष पाप करके और फिर कि मैं दान पुण्य में लगाऊंगा, ये समझदारी नहीं। जितना सहज रूप से हो रहा है और सहज रूप से जो मिल रहा है, उसमें संतोष रख करके आगामी विषयों की वांछा नहीं कर। देखो, एक है ना, एक कुछ ऐसा बहुत पहले उसमें पढ़ा था, कुछ डायलॉग वायलॉग कुछ इस तरह का था, किसी कहानी में होगा शायद, है? कि मेरे ईमान में दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। क्या? भाई जरूरतें ज्यादा नहीं है, ज्यादा चाहिए ही नहीं मुझको, कि मुझे ये खर्च करना वो खर्च करना इसमें खर्चा होगा। मुझे जब ज्यादा चाहिए ही नहीं, तो मुझे ज्यादा खींचने की या पाप करने की विशेष आवश्यकता क्या है? तो जो संतोषी है वो कम में भी काम चला लेगा और उसमें से भी दान निकाल लेगा। और जो बहुत लालची है, उसको तो कितने ही मिल जाए उसको हमेशा कम ही लगता है, हमेशा कम लगता है। दूसरों को देख देख कर, अरे उनके पास देखो, उनका बंगला देखो, उनकी गाड़ी देखो, है, और अपन के पास तो कुछ है ही नहीं। लाइफ तो उनकी है, क्या बोलते हो, लाइफ तो उनकी है, लाइफ स्टाइल देखो, जिंदगी तो वो जीते हैं। अरे वो जिंदगी जीते हैं और तू तो अभी भी नरक में ही मर रहा है ना। है? मतलब उसको इतना कुछ मिल जाए उसके बाद भी उसको शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता, है ना। जो संतोषी नहीं है वो हमेशा दुखी रहेगा। बोलो। इष्टोपदेश के 16वें श्लोक में आता है ना, त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्त हम्म। संचिनोति यः स्वशरीरम स पंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। शाबाश। 16वां श्लोक, है ना। तो ये वही बात कि पहले कीचड़ में नहाऊंगा और पहले कीचड़ में सन जाऊंगा उसके बाद नहा लूंगा। तो जो दान देने के लिए पैसा कमाता है, वो कीचड़ में नहाकर स्नान करने की वांछा करता है, ये उस श्लोक का भाव है ना। देखो, बच्चे याद कर लेते हैं, है ना। अब मुझे याद नहीं है इष्टोपदेश के श्लोक में भाव वगैरह याद है, लेकिन मुझे ऐसे मुंह जबानी याद नहीं। बच्चे याद करते हैं तो उनको तो नंबर से भी याद है। करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए अपना। देखो, क्या कहा है यहाँ पे, पाव भर धान भी मिले तो उसमें भी दान का हिस्सा निकालना चाहिए। दान के निमित्त धन की वांछा मत करो। भाई धन तो ठीक है, गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी के जो खर्चे हैं उसको चलाने के लिए धन आदि की आवश्यकता होती है। तो जितना जैसा बन पड़े उतना सहज अपने क्षय उपशम से जितना प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये सोच करके पैसा मत कमाओ कि मुझे दान देना है इसलिए मैं पैसे कमाऊं। जो कमाया है उसमें से दान निकालो। क्या? जो प्राप्त हुआ है उसमें से दान निकालो, यूं नहीं कि मुझे दान देना इसलिए पहले मैं प्राप्त करूं, वो उल्टी बात। वो तो उदाहरण आ ही गया ना स्टोपदेश। पहले तो मैं कीचड़ से नहा लूं और उसके बाद फिर कीचड़ में सन जाऊं और उसके बाद नहा लूं। कि आगे नहाना है इसलिए मैं पहले कीचड़ में नहा लूं, आगे तो नहाना ही सही, मुझको दान तो देना ही है, इसलिए पहले कमा लूं दान। नहाने के लिए कोई कीचड़ में नहीं घुसता, है ना। उसी तरह से दान देने के लिए कोई पैसा कमाने नहीं जाता, मतलब समझदार व्यक्ति। तो दान के निमित्त धन की वांछा नहीं करो, वांछा का अभाव हो जाना ही परम दान है। बोलो भाई, दान जो है, हाँ ये भूदर शतक का बहुत बढ़िया है, भोगों का निषेध। एक सेकंड, क्या कहा है, तू नित चाहत भोग नए नर पूरव पुण्य बिना किम पे है, कर्म संजोग मिले कहीं जोग गहे तब रोग न भोग सके है।
जो दिन चार को ब्योत बन्यो कहू, तो परि दुर्गति में पछते है। या ही तैयार सलाह यही है, कही कर जाहु निभाह न वे। जाने दे, इससे निभा नहीं होने वाला, निभने वाली नहीं है इसके साथ यार। ये विषय भोगों की वांछा मत करो, धन की वांछा मत करो। वांछा का अभाव हो जाना ही परम दान है। देखो, दान में अपन परिग्रह घटाते हैं, है ना। दान में जब परिग्रह घटाते हैं, और परिग्रह का नाम क्या है? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का ही दूसरा नाम परिग्रह है। मूर्छा माने वो ममत्व परिणाम, वो धन आदि में जो ममत्व बुद्धि है ना, उसका नाम मूर्छा है। तो मूर्छा का अभाव हो जाना, वही वास्तव में परिग्रह का घटना है, वही वास्तव में परम दान है, वही परम तप है, उसी का नाम परम तप। हमने तो स्वाध्याय परम तप पढ़ा था। अरे स्वाध्याय करोगे तो अपने आप इच्छा घटेगी घटेगी, नहीं घटेगी आप लोगों की किसी, है? पहले कितनी इच्छाएं होती थी और अब कितनी होती हैं? तो स्वाध्याय से इच्छाएं घटती हैं, अपने आप घटती हैं। तो स्वाध्याय परम तप, इच्छा का घटना परम तप, यही वास्तविक दान, यही असली दान है, यही असली तप है। तो ऐसा ही जो वैया व्रत है, इस वैया व्रत को ही अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। इस प्रकार दान का वर्णन किया। अब आगे तो जिनेंद्र पूजन का उपदेश आएगा, उसकी चर्चा तो आगे कल करेंगे अपन। अभी तो चारों कहानियां, है ना, वो चार जो हैं उनमें क्या है बात, कैसी क्या कहानी है, वो अपन पढ़ते हैं। अपूर्व जी, वो प्रभाचंद्राचार्य वाली अगर हो तो स्क्रीन पर शेयर कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। हम्म। आहार दान में श्रीशयन राजा का दृष्टांत है। इसकी कथा इस प्रकार है ना, पढ़ रहा हूं मैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। मलय देश के रत्न संचयपुर में राजा श्रीशयन रहता था। उसकी बड़ी रानी का नाम सिंह नंदिता और छोटी रानी का नाम अनिंदिता था। दोनों रानियों के क्रम से इंद्र और उपेंद्र नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। उसी नगर में एक सात्विकी नाम का ब्राह्मण रहता था, ठीक है ना। उसकी स्त्री का नाम जम्बू और पुत्री का नाम सत्यभामा था। पाटलिपुत्र नगर में एक रुद्र भट्ट नाम का ब्राह्मण बालकों को वेद पढ़ाया करता था। उसकी दासी का पुत्र कपिल तीक्ष्ण बुद्धि होने से छल पूर्वक वेद को सुनता हुआ उसका पारगामी विद्वान हो गया। रुद्र भट्ट ने, है ना, रुद्र भट्ट माने जो वो पढ़ाता था, ठीक है ना, और उसकी दासी का बेटा था कपिल। तो रुद्र भट्ट ने क्रुद्ध होकर उस कपिल को पाटलिपुत्र नगर से बाहर निकाल दिया। वह कपिल दुपट्टा सहित यज्ञोपवीत को धारण कर ब्राह्मण बनकर रत्न संचयपुर नगर में चला गया। सात्यकी ब्राह्मण ने उसे वेद का पारगामी तथा सुंदर देखकर ये सत्यभामा के योग्य, देखो समझ में आ रही है ना। एक तो वो कहानी थी जहां पे राजा था और वहां पे ब्राह्मण था सात्यकी, सात्यकी की बेटी थी सत्यभामा। दूसरी तरफ वो रुद्र भट्ट और उसका वो दासी का पुत्र कपिल। तो कपिल वहां से निकल गया और यहाँ पे रत्न संचयपुर में आ गया। और सात्यकी ने सोचा कि ये अपनी बेटी के लिए ठीक है, ऐसा मान उसके लिए सत्यभामा दे दी। सत्यभामा रति के समय उसकी विट जैसी चेष्टा देखकर ये कुलीन होगा या नहीं, ऐसा विचार कर मन में खेद को धारण करती हुई रहती। अब उसकी हरकतों से इसको लगा कि ये शायद कोई कुलीन पुरुष है। इसी अवसर पर रुद्र भट्ट तीर्थ यात्रा करता हुआ रत्न संचयपुर नगर में आ गया। कपिल उसे प्रणाम कर अपने सफेद ग्रह में ले गया तथा भोजन और वस्त्र आदि दिलाकर उसने सत्यभामा तथा अन्य समस्त लोगों के सामने कहा कि ये मेरा पिता है, जबकि वास्तव में वो तो दासी का बेटा था उसका। सत्यभामा ने एक दिन रुद्र भट्ट को विशिष्ट भोजन तथा बहुत सा स्वर्ण देकर उसके पैरों में लगकर पूछा कि हे तात, कपिल में आपके स्वभाव का अंश भी नहीं है, इसीलिए ये आपका पुत्र है अथवा नहीं, ये मेरे लिए सत्य कहिए। उसको शंका हो गई तो उसने, अच्छा देखो ये भी कितना चालाक रुद्र भट्ट। जब उसने, क्या नाम था, कपिल ने उसको कुछ दिया और उसको खिलाया पिलाया तो उस समय कुछ नहीं बोला। फिर अलग से सत्यभामा ने चाल चली। तो तदनंतर रुद्र भट्ट ने कहा कि हे पुत्री, ये मेरी दासी का पुत्र है।
ये सुनकर वह उसके ऊपर विरक्त हो गई तथा ये हठ पूर्वक मेरे पास आएगा ऐसा मानकर वह सिंह नंदिता नाम की बड़ी रानी की शरण में चली गई। बड़ी रानी की शरण। सिंह नंदिता ने उसे पुत्री मानकर रख लिया। इस प्रकार एक दिन श्रीशेण राजा ने परम भक्ति से विधि पूर्वक अर्क कीर्ति और अमित गति नामक चारण मुनियों को दान दिया। अर्क कीर्ति और अमित गति नामक चारण मुनियों को दान दिया। उसके फलस्वरूप वह रानी राजा के साथ भोग भूमि में उत्पन्न हुई और सत्यभामा ने भी उस दान की अनुमोदना की थी, इसलिए वह भी उसी भोग भूमि में उत्पन्न हुई। दिया किसने? कि दिया तो राजा रानी ने, श्रीशेण ने और अनिंदिता ने, है ना। और सत्यभामा जो कि उनके घर की नहीं थी, लेकिन सिर्फ वहां पे रुक गई थी, उसको रख लिया था रानी ने। उसने सिर्फ उस दान की अनुमोदना की। किसकी? आहार दान की। खुद अपने हाथों से नहीं दिया, आहार दान की अनुमोदना की, तो वो भी भोग भूमि में पैदा हुआ। राजा श्रीशेण आहार दान के कारण परंपरा से शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। शांतिनाथ जी के पूर्व भोग की एक कथा, ये आहार दान का फल। ठीक है। औषध दान में वृषभ सेना का दृष्टांत है। उसकी कथा इस प्रकार। जनपद देश के कावेरी पत्तन नामक नगर में राजा उग्रसेन रहते थे। ठीक है। वहीं एक धनपति नाम का सेठ रहता था। देखो कई बार तो नाम भी ऐसे ही रख दिए जाते हैं कहानी। सेठ का नाम धनपति, धनपति का मतलब ही सेठ होता है। उसकी स्त्री का नाम धनश्री। उन दोनों के वृषभ सेना नाम की पुत्री थी, है ना। वृषभ सेना बेटी थी। वृषभ सेना की रूपवती नाम की धाय थी। एक दिन वृषभ सेना के स्नान जल के गड्ढे में एक रोगी कुत्ता गिरकर जब उसमें लौटने के बाद निकला तो वो रोग रहित हो गया। क्या? स्नान का गड्ढा समझे? पहले स्नान के ऐसे बनते थे, गड्ढे जैसे ही बनते थे। आजकल के जैसे बाथ टब है कि नहीं है, वैसे ही छोटे छोटे कुंड हुआ करते थे। महलों में जाके देखना, जयपुर के महल वगैरह में जाके देखोगे तो वो राजा रानियों के नहाने के ऐसे गड्ढे ही होते थे। उन गड्ढों में वो पानी आने की व्यवस्था रहती थी और वो वहां पे उतरकर, सीढ़ियों से उतरकर उसमें नहाते थे। हमने तो देखे जयपुर में है, सब महलों में और इधर उधर दिख जाएंगे आपको कहीं। बावड़ी जैसे छोटे जैसे गड्ढे कुल मिला के। आज के जमाने में बाथ टब। तो अब यूं समझ लो, तो वो जहां नहाती थी, अब उसके बाद में कोई कुत्ता घुस गया वहां, रोगी था, और जब निकला तो रोग रहित हो गया वृषभ सेना के नहाए हुए जल से। उसे देखकर धाय ने विचार किया कि इसकी निरोगता का कारण पुत्री का स्नान जल ही है। तदनंतर धाय ने यह समाचार अपनी माता से कहा। उसकी माता 12 वर्ष से नेत्र रोग से पीड़ित थी। क्या? आंखें कमजोर होंगी या जो कुछ भी होगा आंखों। माता ने एक दिन परीक्षा के लिए अपने नेत्र उस जल से धोए तो धोते ही ठीक दिखने लगा। बताओ। इस घटना से वह धाय उस नगर में सब रोगों को दूर करने वाली है, इस तरह प्रसिद्ध हो। अब देखो, दूर तो हुआ वो वृषभ सेना के नहाने के जल से, इसने झूठे ही अपना नाम चला दिया। एक समय राजा उग्रसेन ने अपने रण पिंगल नामक मंत्री को बहुत सेना से युक्त कर मेघ पिंगल के ऊपर भेजा, है ना। जो राजा उग्रसेन था वहां का, उसने रण पिंगल मंत्री को भेजा मेघ पिंगल को जीतने के लिए। मंत्री ज्यों ही उस देश में प्रविष्ट हुआ त्यों ही विष मिश्रित पानी का सेवन करने से ज्वर से ग्रस्त बीमार हो गया। जब वह लौट कर आया तब वह रूपवती धाय ने उस जल से निरोग कर दिया। राजा उग्रसेन भी क्रोधवश वहां गया और ज्वर से आक्रांत होकर लौट करके आ गया उसी जगह पे वो मेघ पिंगल को जीतने के। रण पिंगल से जल का वृत्तांत सुनकर राजा ने भी उस जल की याचना की। तदनंतर धनश्री सेठानी ने सेठ से सलाह की कि हे श्रेष्ठी, राजा के सिर पर पुत्री का स्नान जल कैसे डाला जाए? कि दूसरों को तो सब ठीक कर दिया, ये तो नहाया हुआ जल था, उसने तो दवाई बता करके नाम कमा लिया धाये ने तो। लेकिन ये राजा है, राजा के ऊपर नहाया हुआ पानी कैसे डाले? धनपति सेठ ने कहा कि यदि राजा जल का स्वभाव पूछता है तो सत्य कह दिया जाएगा, उसमें दोष नहीं है। ऐसा करने पर रूपवती धाय ने उग्रसेन राजा को उस जल से निरोग कर दी। तदनंतर निरोग राजा ने रूपवती से जल का महात्म्य पूछा। रूपवती वो धाय, रूपवती ने सब सत्य कह दिया। पश्चात राजा ने सेठ को बुलाया और वो डरते डरते राजा के पास आए कि क्या पता भाई गुस्से में कुछ नहीं कर दे कि अपना नहाया हुआ पानी मेरे को दे दे, हैं? राजा ने सम्मान कर उससे वृषभ सेना को विवाह करने की याचना की कि क्या आपकी बेटी से मैं विवाह करना चाहता
तदनंतर सेठ ने कहा कि राजन, यदि तुम जिन प्रतिमाओं की आष्टान्निक पूजा करते हो, पिंजड़ों में स्थित समस्त पक्षियों को छोड़ते हो और बंदी गृह में स्थित सब मनुष्यों को बंधन से मुक्त करते हो, तो मैं तुम्हें अपनी पुत्री देता हूं। क्या आया समझ? ये सब, एक तो जितने भी तुमने जानवर या तोते होते पाल रखे हैं, इन सबको छोड़ो, मुक्त करो, बांध के किसी को नहीं रखो। और जितने भी कैद में उन सबको भी हटाओ। और इतना ही नहीं, सबसे खास तो क्या, जिनेन्द्र देव की आष्टान्निक पूजा, जिन प्रतिमाओं की आष्टान्निक पूजा करो, माने जैन बनो कुल मिला के बात। राजा उग्रसेन ने वह सब कर वृषभ सेना को विवाह लिया तथा उसे पट्टरानी बना दिया। राजा अन्य सब कार्यों को छोड़कर अतिशय प्रिय उस वृषभ सेना के साथ क्रीड़ा करने लगा। इसी अवसर पर वाराणसी का एक पृथ्वी चंद्र नाम का राजा उसके यहाँ कैद था। उसे अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण राजा ने वृषभ सेना के विवाह के समय भी नहीं छोड़ा था। बाकी सबको तो छोड़ दिया, इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि अरे ये बलशाली है। तदनंतर पृथ्वी चंद्र ने, जो नारायण दत्ता नाम की रानी थी, पृथ्वी चंद्र की नारायण दत्ता नाम की रानी थी, उसने मंत्रियों के साथ सलाह कर पृथ्वी चंद्र को छुड़वाने के लिए वाराणसी में सब जगह वृषभ सेना रानी के नाम से ऐसे भोजन गृह खुलवाए जिनमें किसी के लिए प्रवेश करने का निषेध नहीं था। ये एक अलग ही तरह की चाल चली, जगह जगह भोजनालय खोलो ऋषभ सेना के नाम से। उन भोजन गृहों में भोजन कर जो ब्राह्मण आदि कावेरी पत्तन गए थे, उनसे उस वृत्तांत को सुनकर रूपवती धाय ने रुष्ट होकर वृषभ सेना से कहा कि हे वृषभ सेने, तू मुझसे बिना पूछे वाराणसी में भोजन गृह क्यों बनवा रही है? ये तूने होटल खुलवा दिया वहां पे, मैं खुद के नाम से मुझे बताया भी नहीं है? वृषभ सेना ने कहा कि मैं तो नहीं बनवा रही हूँ, किंतु मेरे नाम से किसी कारणवश किसी अन्य ने बनवाए हैं। तो सोचो, वृषभ सेना भोजन गृह, वृषभ सेना अल्पाहार गृह, ऐसे करके कुछ कुछ खुल गए होंगे वहां पे। और रानी चतुर थी जिसने खुलवाए। तो तुम इसका पता चलाओ किसने बनवाए। तदनंतर गुप्तचरों से पता चलाकर तथा यथार्थ बात जानकर उसने वृषभ सेना से सब समाचार कह दिया। वृषभ सेना ने यह सब राजा से कहकर पृथ्वी चंद्र को बंधन से छुड़वा दिया। पृथ्वी चंद्र ने एक चित्रपट पर वृषभ सेना और उग्रसेन के चित्र बनवाए तथा उनके नीचे प्रणाम करता हुआ अपना चित्र बनवाया। क्या उनको नमस्कार करता हुआ वह चित्रपट उन दोनों के लिए दिखाया गया और वृषभ सेना रानी से कहा गया कि हे देवी, तुम मेरी माता हो, तुम्हारे प्रसाद से मेरा यह जन्म सफल हुआ है। तदनंतर उग्रसेन ने सम्मान देकर कहा कि तुम्हें मेघ पिंगल के पास जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन दोनों ने उसे वाराणसी भेज दिया। मेघ पिंगल भी ये सुनकर तथा ये पृथ्वी चंद्र मेरा मर्म भेदी है, ये मेरे राज बता सकता है, क्योंकि मेघ पिंगल को जीत नहीं पाया था ना उस राजा जो था, ऐसा विचार कर आया और उग्रसेन से सम्मान प्राप्त कर उसका सामंत बन गया। माने जो बंदी था उसको भी मुक्त किया, वो भी दास बन गया, और जो जीता नहीं जा रहा था वो मेघ पिंगल राजा भी इसका सामंत बन गया। राजा उग्रसेन ने ऐसी व्यवस्था की कि राजसभा में स्थित रहते हुए मेरे लिए जो भेंट आती है उसका आधा भाग मेघ पिंगल को दूंगा और आधा भाग वृषभ सेना के लिए। राजा भी उदात्त चित्त वाला था, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था किए जाने पर एक दिन रत्न कंबल भेंट में आए। राजा ने उसे नाम से चिन्हित कर एक एक कंबल दोनों को दे दिया। एक दिन मेघ पिंगल की रानी विजया मेघ पिंगल का कंबल ओढ़कर किसी कार्य से रूपवती के पास गई, रूपवती धाय, है ना। वहां उसका कंबल बदल गया, अर्थात वृषभ सेना के नाम से अंकित कंबल को ले आई और मेघ पिंगल के नाम से अंकित कंबल को वहां छोड़ आई। मतलब गड़बड़ हो गई हो, नाम इधर का इधर हो। एक दिन वृषभ सेना के कंबल को ओढ़कर मेघ पिंगल सेवा के समय राजा उग्रसेन की सभा में, हाँ, और राजा उग्रसेन उस कंबल को देखकर अत्यंत क्रोध से लाल लाल नेत्रों वाला हो, मेरी पत्नी का कंबल इसके पास कैसे? मेघ पिंगल उसे उस प्रकार का देख ये मेरे ऊपर कुपित है ऐसा जानकर दूर चला गया और क्रोध से युक्त राजा उग्रसेन ने मारने के लिए वृषभ सेना को समुद्र के जल में फेंकवा दिया, क्योंकि ये मेरे से छल कर रही, ऐसा उसको लगा। जबकि छल वल कुछ भी नहीं था, वो तो उसकी रानी की गलती से ऐसा हो गया था। वृषभ सेना ने प्रतिज्ञा की कि यदि उस उपसर्ग से उद्धार पा सकूंगी तो तब करूंगी। तदनंतर व्रत के महात्म्य से जल देवता ने उसके लिए सिंहासन आदि का अतिशय किया। जल देवता अलग से कोई नहीं है, वहां रहने वाले जो भी यक्ष व्यंतर वगैरह है वो देव आकर के सहायता करते हैं, और कुछ नहीं, है ना। नहीं तो आप सोचो जल देवता कोई जैसा अन्य मतों में बताते हैं वैसा, वैसा नहीं। तो सिंहासन आदि का अतिशय किया।
ये सुनकर पश्चाताप करता हुआ राजा उसे लेने के लिए गया। वापस आते हुए राजा ने वन के बीच में एक गुणधर नाम के अवधि ज्ञानी मुनिराज को देखा। वृषभ सेना ने नमस्कार कर उनसे अपने पूर्व भव का समाचार पूछा। तो भगवान मुनिराज ने कहा कि तू पूर्व भव में इसी नगर में नाग श्री नाम की ब्राह्मण पुत्री थी और राजा के देव मंदिर में झाड़ने का कार्य करती थी। झाड़ना मतलब झाड़ू पोंछे का। वो एक दिन उस मंदिर में अपराह्न के समय कोट के भीतर वायु रहित गहन स्थान में मुनिदत्त नाम के एक मुनि पर्यंक आसन से कायोत्सर्ग कर विराजमान थे। तूने क्रुद्ध होकर उनसे कहा कि कटक से राजा यहाँ आएंगे, अतः तुम यहाँ से उठो, मुझे झाड़ना है, हैं? यह मैं झाड़ू पोछा करने बैठी हूँ और यहाँ तुम यहाँ बैठ गए बीच में। इस तरह तू कहती रही, परंतु मुनिराज कायोत्सर्ग कर मौन से स्थित रहे। तदनंतर तूने कचड़े से उन्हें ढककर ऊपर से झाड़ू मार दिया। प्रातः काल जब राजा आया और क्रीड़ा करता हुआ उस स्थान पर पहुंचा, तब उसने श्वास के कारण ऊंचे नीचे होते हुए उस स्थान को देखकर खुदवाया और उन मुनिराज को बाहर निकाला। उसको दिखा ये कैसे हिल रहा है, सांस के कारण वो जो भी कचरा था ऊपर ढक गया था वो हिल रहा था। तो मुनिराज को बाहर निकाला। तदनंतर तूने आत्म निंदा कर धर्म में श्रद्धा की और उन मुनि की पीड़ा को शांत करने के लिए बड़े आदर से उन्हें विशिष्ट औषधि दी तथा उनकी सेवा की। तो वृषभ सेना के पूर्व भव में वो सेवा की थी, है ना। तदनंतर निदान से मरकर तू यहाँ धनपति और धनश्री के वृषभ सेना नाम की पुत्री हुई है। औषध दान के फल से तुम्हें सर्वौषध रिद्धि का फल प्राप्त हुआ है? तथा कचड़े से ढकने के कारण तू कलंक को प्राप्त हुई है। ये कलंक क्यों लगा? कलंक तो लगा इसलिए कि तूने मुनिराज को कचरे से, और ऐसी विशेष उपलब्धि कैसे हुई कि जिसके नहाए हुए पानी से सब ठीक हो जाएंगे, कि वो तूने जो मुनिराज की सेवा की उससे। ये सुनकर वृषभ सेना अपने आप को राजा से छुड़ाकर उन्हीं मुनिराज के समीप आद्रिका हो गई। ये औषध दान का फल है। ठीक है। शास्त्र दान में कौंडेश का दृष्टांत है, उसकी कथा इस प्रकार है। इसकी हाँ वो तो अलग थी, विशल्या तो अलग थी, वो तो अनंगसरा थी। हाँ विशल्या का भी ऐसा ही, विशल्या के स्नान के जल से भी ठीक हो जाते थे। तो ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है, वो पुण्य का उदय है। कुंडेश की कथा। कुरुमणि नाम गोविंद ग्राम में एक गोविंद नाम का ग्वाला रहता था। उसने कोटर से निकालकर एक प्राचीन शास्त्र की पूजा की तथा भक्ति पूर्वक पद्मनंदी मुनि के लिए वह शास्त्र लिखा। ठीक है ना। उस शास्त्र के द्वारा पहले के कितने ही मुनियों ने स्वयं पूजा करके तथा दूसरों से कराकर व्याख्यान किया था, और उसके बाद वे उस शास्त्र को उसी कोटर में रखकर चले गए थे। गोविंद निदान से मरकर उसी ग्राम में प्रमुख का पुत्र हुआ। एक बार उन्हीं पद्म नंदी मुनि को देखकर उसे जाति स्मरण हो गया, जिससे तप धारण कर वह कौंडेश नाम का बहुत बड़ा शास्त्रों का पारगामी मुनि हुआ। यह श्रुत ज्ञान शास्त्र दान का फल है। देखो ये कहानी अलग हो गई बिल्कुल। वो कौंडेश तो अपने यहाँ पे ग्वाला था और वो कुंद कुंद मुनिराज बना, ये वो कथा नहीं। यहाँ पे तो बात अलग है। गोविंद नाम का ग्वाला था और फिर वो बाद में मर करके वो सेठ के यहाँ पे कौंडेश नाम का पुत्र हुआ, जो कि शास्त्रों का बहुत पारगामी। ये कथा थोड़ी सी अलग हो जाती है, सिर्फ कौंडेश नाम से प्रसिद्ध है ना। तो शास्त्रों का पारगामी मुनि हुआ, ये श्रुत ज्ञान शास्त्र दान का फल। शुकर की कथा। मालव देश के घट ग्राम में एक देविल नाम का कुम्हार और धम्मिल नाम का नाई रहता था। उन दोनों ने पथिक जनों के ठहरने के लिए एक धर्म स्थान बनवाया। एक दिन देविल ने मुनि के लिए वहां पहले निवास दे दिया। पश्चात धम्मिल ने एक परिव्राजक को वहां लाकर ठहरा दिया। दोनों अलग अलग मत को मानने वाले थे, लेकिन साथ में बनवा ली धर्मशाला। धम्मिल और परिव्राजक ने उन मुनि को वहां से निकाल दिया, जिससे वे वृक्ष के नीचे रात भर डांस मच्छर तथा शीत आदि की बाधा को सहन करते हुए ठहरे। मतलब जो देविल्य था वो तो सच्चे मुनिराज को लेकर आया था, लेकिन उन मुनिराज को वो परिव्राजक ने और धम्मिल्य ने निकाल दिया। प्रातः काल ऐसा करने से देविल और धम्मिल्य दोनों में परस्पर युद्ध हुआ। उससे दोनों मरकर विंध्याचल में क्रम से शूकर और व्याघ्र वे क्रम क्रम से बड़े हुए। जिस गुफा में शूकर रहता था उसी गुफा में एक दिन समाधि गुप्त और त्रिगुप्त नाम के दो मुनि आकर के ठहरे। उन्हें देखकर देविल के जीव शूकर को जाति स्मरण हो, जिससे उसने धर्म श्रवण कर व्रत ग्रहण कर लिया। शूकर ने, है ना। उन्हें देखकर देविल का जीव शूकर को, ये तो हो गया। उसी समय मनुष्य की गंध को सूंघ कर मुनियों को खाने के लिए वो व्याघ्र भी आ पहुंचा, वो बाघ भी आ गया।
जो धम्मिल्ल था ना उसका जी। शुकर उन मुनियों की रक्षा के निमित्त गुफा के द्वार पर खड़ा हो, घुसने ही नहीं दूंगा मैं। वहां भी वे दोनों परस्पर युद्ध कर मरे। शूकर मुनियों की रक्षा के अभिप्राय से अच्छे भावों को धारण करता था, इसलिए वह मरकर स्वधर्म स्वर्ग में महान रिद्धियों का धारण करने वाला देव हुआ। परंतु व्याघ्र मुनियों के भक्षण के अभिप्राय से खोटे भाव को धारण करता था, इससे वो मरकर नरक गए। ये वस्तिका दान का फल है। तो देखो इस कहानी में उन्होंने जो गुफा दी है ना, वो गुफा वस्तिका का काम करती है। और अभय दान भी अपने आप हो गया, तो अभय दान वस्तिका दान दोनों एक जैसे हो। इस तरह से ये चारों जो प्रसिद्ध हुए दान के फल में, तो चार प्रकार का दान, और उसमें चार प्रकार के दान में प्रसिद्ध ये व्यक्ति, इस तरह से इनसे अपने को प्रेरणा लेना चाहिए। और यहाँ जो बात आई, भाई वांछा का तो अभाव करो, और जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो, और दान के लिए अधिक की वांछा नहीं करो, है ना। ये भी अपने को इसमें समझना चाहिए। चलिए समय हो गया ज्यादा, श्लोक बोल लेते। श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्तस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। बोलिए। जैसे अभी ऋषभ सेना की कहानी में आया था कि उसने मुनिराज के ऊपर पूर्वभू में कूड़ा डाल दिया था, फिर उनकी वैयावृत्त किया और फिर उनको औषधि भी दे दी। हाँ, तो सेवा की, कई सेवा की, निमित्त, उल्टी का सेवा की। हाँ, तो हम लोगों ने पहले देखा था जब भी कि औषधि मुनिराज के लिए अलग से नहीं, मतलब वो बनाई नहीं जाएगी ऐसा कुछ। वो आहार वगैरह में किया होगा, है ना, मल्लम वगैरह लगवाया होगा या कुछ ऐसा किया होगा। औषधि तो वो भी है ना, वैया व्रत में तेल मालिश वगैरह वो करवा दिया हो कुछ ना कुछ ऐसा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी शत बार है।